डियर स्टूडेंट, वेलकम टू चैनल सिम्स ऑफिशियल। आई एम रीता मैम और मैं इस चैनल पर लेकर आती रहती हूँ आपके लिए बहुत सारी स्टोरियाँ। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए जिससे आने वाले नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो प्यारे बच्चों, स्टार्ट करते हैं हम आज की यह स्टोरी जिसका नाम है दिव्या के खूबसूरत बाल। बच्चों, एक दिव्या नाम की एक सुंदर सी लड़की थी। वह गांव में बहुत ज़्यादा सुंदर थी और उसके बाल बहुत ज़्यादा सुंदर थे। गांव में सभी लोग उसकी बालों की तारीफ़ किया करते थे क्योंकि उसके बाल बहुत ज़्यादा लंबे, घने, खूबसूरत थे। उसे भी अपने बालों पर खूब ज़्यादा घमंड था। सभी लोग उसकी तारीफ़ करते थे और वह भी बहुत ज़्यादा घमंड थी। वह किसी भी गरीब को अपने पास आने नहीं देती थी और उससे दूर भागती थी और कहती थी कि ये तो कितना ज़्यादा बेकार है। इसीलिए वह अपने बालों से करती ही इतना प्यार थी, यहाँ तक कि वह सपने में अपने बालों को ही देखा करती थी। वह देखती थी कि उसके बहुत ज़्यादा खूबसूरत बाल हैं और लोगों की तारीफ़ की वजह से उसके बाल झड़ गए हैं। लोग उसकी इतनी ज़्यादा तारीफ़ करते हैं इसलिए उसके बालों को नज़र लग गई है। इसीलिए वह गायों की औरतों को पास जा कर के उनसे उन बालों की दवाएं लेती रहती थी जिससे कि उसके बाल और भी ज़्यादा खूबसूरत हो सकें। एक बार एक राजकुमार होता है, वह एक जंगल में जाता है। वहीं पर वह दिव्या भी नदी के पास अपने खूबसूरत बालों को धो रही होती है। उसे देखकर वह राजकुमार उसे पसंद कर लेता है। उसके माँ बाप के पास उसका हाथ मांगने जाता है शादी करने के लिए। उसके माँ बाप भी सोचते हैं, अरे वाह, इतना सुंदर राजकुमार है, वाह। अब वह अपना भाग्य समझकर उससे शादी करने के लिए राजी हो जाते हैं। अपनी बेटी का हाथ उसे दे देते हैं। दिव्या भी बहुत ज़्यादा खुश होती है। अब एक बार की बात है, गांव की औरतें कहती हैं कि हमारे गांव में ना एक औरत आई है, वह बहुत अच्छी दवाई देती है। यह सुनकर दिव्या उसके पास जाने लगती है क्योंकि उसकी चर्चा ही ऐसी होती है, वह बहुत चमत्कारी दवाई देती है। अब दिव्या के मन में विचार आता है कि वह जल्दी जाए। इसी वजह से दिव्या अब उसके पास चली जाती है। अब उनके पास जाकर कहती है, अम्मा तुम मेरे बालों के लिए अच्छी सी दवाई बताओ जिससे मेरे बाल और भी ज़्यादा खूबसूरत हो जाएं। अब इस पर वह माँ जो होती है अपने मन में सोचती है, इसके तो इतने अच्छे बाल हैं, इसका मतलब ये बहुत ज़्यादा घमंडी लड़की है और इतने खूबसूरत होने के बाद में भी ये ऐसा कह रही है। इस पर वह कहती है, अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें ऐसी ही दवाई देती हूँ। अब वह कुछ देर के बाद में एक वो लेके आती हैं, साबुन लेके आती हैं, उसके हाथ में देती हैं। अब वह घर पे जाके उसे खूब रगड़ रगड़ के अपने बालों को धोती है, रोज़ धोती है। अब कुछ दिनों के बाद में क्या होता है बच्चों, वह उसके बाल झड़ने लगते हैं और वह पूरी तरह से गंजी हो जाती है। अब वह उन दादी अम्मा के पास में फिर से जाती है और कहती है, देखिए माँ, मैं आपने कैसी दवाई दी, मेरे तो सारे ही बाल झड़ गए हैं, देखिए मेरे सर पे एक भी बाल नहीं है। इस पर वह अम्मा कहती हैं, जैसा बेटा तुमने कहा था कि मेरे बाल झाड़ू की तरह लग रहे हैं और बेकार है, अब तुम्हारे वैसे ही बाल हो गए। अब वह सोचती है अब वह क्या करे। अब वह उसे दूसरी दवाई देती हैं। अब वह घर पे आ जाती है। अब धीरे धीरे उसके देखिए बच्चों बाल आने लगते हैं, मगर उसके बाल कटीले झाड़ू जैसे आने लगते हैं जिससे वह चिंता में पड़ जाती है। अब एक दिन वह सोचती है कि वह राजकुमार क्या सोचेंगे। अब ऐसे ही सोचते सोचते उनके दरबार से बुलावा आता है। कहते हैं, आके नौकर कहता है कि राजकुमार आपको बुला रहे हैं, उनका जन्मदिन है। अब वह उनके घर पे जाने के लिए सोचती है तो वह कैसे जाए क्योंकि उसके बाल तो ऐसे हो चुके थे। अब वह कुछ देर सोचने के बाद उससे कहती है, चलो मैं अब वह उसके महल में पहुंच जाती है मुंह ढक कर के। अब वहाँ पे खूब ज़्यादा लोग डांस करते हैं, खूब अच्छी पार्टी होती है, सभी लोग बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। अब एक बार हवा का झोंका आता है। अब बताइए बच्चों क्या होगा। अब उसके जो होता है वो उड़ जाता है, चुन्नी उड़ जाती है। अब वह कहती है, अरे ये क्या हो गया। अब वह वो राजकुमार कहता है, अरे तुम मेरी दिव्या नहीं हो, मेरी दिव्या तो कोई और है।
अब वह वहाँ से चली जाती है और साथ में ये भी सोचती है, जो राजा होते हैं वह दिव्या को भेजने के लिए, ढूंढने के लिए सैनिक भेजते हैं। अब दिव्या क्या करती है, अपनी फ्रेंड के साथ में मिलके एक नकली चोटी मंगा लेती है और अपने जो झाड़ू जैसे बाल होते हैं उन्हें कटवा करके वह चोटी अपने सर पर लगा लेती है, नकली चोटी लगा लेती है। अब पहले की तरह उसकी चोटी लगने लगती है, वह बहुत ज़्यादा खुश होती है और वहाँ पर जाती है और उसे देखकर राजकुमार उससे शादी करने के लिए तैयार हो जाते हैं और जल्दी ही बच्चों देखिए उनकी शादी हो जाती है। अब वह बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से उसके बालों से बहुत ज़्यादा प्यार करता है राजकुमार, वह भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। मगर उसके मन में ये डर लगा रहता है कि उसके सच्चाई सामने ना आ जाए। ऐसे ही एक दिन वह अपने मकान में खड़े हुए थे कि एक बाज आता है और उसकी चोटी को लेकर उड़ जाता है। अब वह गंजी दिखने लगती है, राजकुमार चौंक जाता है, अरे ये क्या हो गया। अब वह कहता है, अरे ये क्या हो गया। हाँ, अब वह भी चौंक जाती है। तो अब इस पे राजकुमार कहता है, तुम मेरी दिव्या नहीं हो, तुम धोखेबाज हो, तुमने मुझे धोखा दिया है, चली जाओ यहाँ पे से। अब वह वहाँ से चली जाती है। अब उसको अम्मा की याद आती है। अब वह याद करके मंदिर में जाती है अपने करने का पश्चाताप करने के लिए। अब वह माँ आ जाती है वहाँ पर और दिव्या कहती है, मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, अब मैं कभी भी घमंड नहीं करूँगी और ना ही लोगों से चिढ़ूंगी। इस पर कहती है माता, ठीक है। अब वह कहती है, आप जैसा कहेंगी मैं वैसा ही करूँगी। अब वो उससे कहती है, चलो बेटी मैं तुम्हें जो हूँ वो बाल वापस कर देती हूँ। अब वह उसके बाल वापस आ जाते हैं पहले की तरह। अब वह बहुत ज़्यादा खुश होती है और उसे उसकी बाल को देखकर राजकुमार उसको फिर से बुला लेता है और दोनों हंसी खुशी रहने लगते हैं। देखिए बच्चों कितने सुंदर पहले की तरह बाल हो जाते हैं उसके, राजकुमार और वो अपने घर में पहले की तरह अच्छे से रहने लगते हैं। तो बच्चों हमें कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए, यही शिक्षा हमें इस स्टोरी से मिलती है। प्यारे बच्चों, बाय बाय।